हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फर्म से ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अंडर द टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सभी को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंडर कंसिडर करते हैं। तो इन्हीं सब में चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मिलता रहता है, उसी का आज डिस्कशन करने वाले हैं। और आज जो इस वीडियो में सीखेंगे, आई बेट यू कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और होप सो कि आप कभी भी इस टॉपिक में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि आज के इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो कॉमन तरीके से एप्लीकेबल होगा इन द चैप्टर्स चेंज इन रेशियो, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द अपडेट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Like a Hellcat. So let's start with the meaning of investment fluctuation fund. Investment fluctuation reserve is a specific reserve. सबसे पहली बात याद रखना है कि आपको ये कौन सा रिजर्व है, कि स्पेसिफिक रिजर्व, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में। सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में जो कमी आती है उसी को मीट करने के लिए इसे क्रिएट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट प्राइस। हम अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं उसे कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। However, its market value may be equal to or lower or higher than its book value। मतलब हमारे रिकॉर्डेड बुक वैल्यू से, जो कि उसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस ही होता है, वो उससे ज़्यादा, उससे कम या उसके बराबर कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में हमारा जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो उलझ जाता है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को उन सभी से बाहर निकाल सकूँ और एकदम ईजी आप सबके लिए बना सकूँ। बट उस सभी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना होगा, और जो कि बहुत सिंपल है, वीडियो को एंड तक बस देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं फाइनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिएगा, और हो सके तो साथ में कॉपी रखिए और साथ साथ उन पॉइंट्स को बगल बगल नोट कर लीजिए। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, मतलब जब भी आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या रिजर्व हो, तो आपको कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है? स्टेप 1 से। वो स्टेप 1 क्या है कि इन केस ऑफ फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इक्वल टू द लॉस इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ठीक है, और अगर उस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस क्रिएट होता है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि लॉस की वैल्यू जितनी भी है वो उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये है आपका पहला स्टेप, जिसको आइए समझते हैं एंट्री के फॉर्म में। तो देख सकते हो आप लोग एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड्स अकाउंट डेबिट, देन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। करना क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट के लॉस की वैल्यू को दोनों जगह लिख देना है। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे अपने इसी वीडियो के अगले सेक्शन में, जब एक न्यूमेरिकल के साथ हम इसको समझेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, द बैलेंस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे हमने कहा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू अगर 20,000 है, और अगर हम कहते हैं कि लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में, और मान लीजिए वो लॉस होता है 10,000, ठीक है, तो कितना बैलेंस अमाउंट बच जाता है? तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10,000 ही बच जाता है। तो इस बचे हुए अमाउंट को अब हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही है स्टेप नंबर 2। तो आफ्टर रिकवरी ऑफ द लॉस इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखने वाली बात, डिस्ट्रीब्यूट तो आप करोगे, बट किस में? only in between the existing partners and in which ratio? In the old profit sharing ratio। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एनी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल वो सभी बटते हैं हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, सो इसकी भी जनरल एंट्री देख लेते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आप देखते हो ब्रैकेट में मैंने करंट अकाउंट लिखकर स्टार मार्क किया है, जिसका पर्पस है कि कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और आप सब जानते हो कि करंट अकाउंट कब आता है हमारे किसी भी क्वेश्चन में, जब हमारे क्वेश्चन में कैपिटल होता है फिक्स्ड मेथड से, ठीक है ना। नाउ ये दो जो बातें अभी आपने समझी है, इन्हीं पर बेस है आज का पूरा टॉपिक, और उसी पर हमारे बहुत सारे केसेस क्रिएट होते हैं, और सारे केस आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कंबाइंड जर्नल एंट्री ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड 2। जनरली बच्चों कंबाइंड एंट्री ही बताई जाती है, बट मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले एंट्री फर्स्ट और एंट्री सेकंड को समझें, देन आपको कंबाइंड एंट्री बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए अब कंबाइंड एंट्री क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब प्रायोरिटी पहले किसकी होगी, इन्वेस्टमेंट की, यानी कि उसके लॉस को यहां लिखने के लिए। फिर जो बचेगा वो क्या होगा, पार्टनर्स में बट जाएगा कैपिटल या करंट अकाउंट से। क्लियर हो गई बात। यही है हमारा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, और उसी को मैंने मिक्स करके आपको ये कंबाइन एंट्री दिखा दी है, ठीक है ना। तो आइए अब जानते हैं इसके और आगे वेरियस केसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स के इन्हीं दो बातों को लेकर, एंट्रीज को लेकर के वेरियस जो केसेस हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस देखिए क्या है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा बट उसकी कोई दूसरी वैल्यू बाहर नहीं बताई गई होगी, देन हम क्या करेंगे। तो देखिए इसके पीछे रूल क्या है। इन दिस केस द होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। यानी आपके पास तो कोई लॉस या गेन या ऐसा कुछ भी बताया नहीं होगा बाहर, तो इन दैट केस द होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारे बैलेंस शीट के बाहर कुछ और ना बताए तो हमें फाइनली करना क्या है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो बांटना है। तो बांटने की एंट्री हमने स्टेप नंबर 2 में समझी थी, वही एंट्री एग्जैक्टली आ जाएगी। तो देखिए एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बट कितनी वैल्यू आएगी, होल अमाउंट, क्योंकि कोई भी लॉस था नहीं। क्लियर हो गई बात। नाउ केस 2 क्या है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड वैल्यू हो उसी के बराबर की एक मार्केट वैल्यू दी गई है। तो आप खुद समझिए, अगर हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000, मार्केट में भी अभी भी उसकी वैल्यू 10,000 है, तो दैट मीन्स देयर इज नो गेन नो लॉस। तो अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा का पूरा बट ही जाएगा। तो सिंस there will not be any loss, so the whole amount of investment fluctuation funds will be distributed among the existing partners in their old ratio. तो अगेन केस 1 के ही तरह इसमें भी सारा का सारा अमाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो जब कंडीशन ही वही बन गया तो इसका मतलब एंट्री भी बिल्कुल सेम बनेगी। तो इसलिए मैं देखिए आप कंक्लूजन लिख दिया सेम एज इन द केस 1, ठीक है ना। देखिए दोनों में फर्क था, पहले में बैलेंस शीट के बाहर कोई वैल्यू नहीं थी, दूसरे केस में बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के अलावा बाहर एक वैल्यू है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गई कि लॉस या गेन क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए पूरा अमाउंट बट गया। नाउ केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका, मैं इसको स्टार मार्क भी कर दूं कहिए तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट यही केस है जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि यही बच्चे उलझते हैं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू उसकी कम होती है तो उसमें भी 3 सिचुएशंस होते हैं। तो 1 बाय 1 तीनों सिचुएशन को लेते हैं। देखिए पहला सिचुएशन क्या है कि व्हेन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स की वैल्यू और जो उसके एसेट्स की वैल्यू में कमी यानी लॉस हो रहा है, वो इन दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे तो या तो लॉस और ये दोनों बराबर होंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज़्यादा होगा और लॉस ज़्यादा होगा, और या फिर फंड ज़्यादा होगा। यही 3 केसेस हैं। तो इसमें कौन सा केस मैंने ले रखा है कि जब आपके इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हो रहा है वो लेस देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज़्यादा होगा और आपका जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट वो कम होगा। ऐसे केस की हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें रूल क्या फॉलो करना है। The loss in the book value will be adjusted and the surplus investment of fluctuation fund will be transferred to partners capital or current account in their old ratio. तो पहले आप लॉस को एडजस्ट कर देंगे, फिर जो सरप्लस बचेगा आपके फ्लक्चुएशन फंड में उसी को आप ओल्ड पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक। अब लॉस जो हुआ है वो लॉस हमने सीखा था ना स्टेप 1 में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से क्रेडिट करना, यहां पर आप लॉस लिख देंगे। फिर फाइनली जो बचेगा उसी को हम बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को लिख करके, उनके किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो ये था हमारा सिचुएशन नंबर 1।
देन आते हैं सिचुएशन नंबर 2 में, when the fall in the value of investment is equal to investment fluctuation reserve, यानी हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का लॉस दोनों बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इन दैट केस लॉस को हम कंप्लीटली इससे एडजस्ट कर देंगे, तो ना लॉस बचेगा ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचेगा, तो बटेगा कुछ भी नहीं, स्टिल एंट्री तो बनेगी क्योंकि इफेक्ट तो हो रहा है। तो देखिए रूल क्या है, द लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड, नो बैलेंस विल रिमेन इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि सारा का सारा लॉस उसी के बराबर था तो वो एडजस्ट हो गया पूरा। सो नथिंग विल बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल और करंट अकाउंट, तो कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। फिर भी एंट्री बननी है, किसकी एंट्री, लॉस को एडजस्ट करने की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू से इन्वेस्टमेंट का लॉस यानी टू इन्वेस्टमेंट एडजस्ट हो गया और कुछ बचा नहीं, इसलिए आगे कोई और एंट्री नहीं बनेगी। दैट वाज द सिचुएशन नंबर 2। एंड देन थर्ड केस, दैट इज थर्ड सिचुएशन, और वो क्या है कि व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और लॉस की अगर रिलेशन की बात करें तो इस बार लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब लॉस की वैल्यू को आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कंप्लीटली एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तब इन दैट केस क्या करेंगे, रूल है, since the loss in the value of investment is more than the amount of investment fluctuation fund, जैसा हमने ऑब्जर्व किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व से ज्यादा है लॉस, so the excess amount of loss will be debited to revaluation account। अब ये revaluation account के डेबिट में आएगा एज अ लॉस। ठीक है, अब किसी को आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मालूम है तो काइंडली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप सभी को रिवैल्यूएशन अकाउंट का लिंक मिलेगा जिसका मैंने प्रीवियस ही वीडियो बना रखा है, उसमें आपको सारी डिटेल्स के बारे में मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो देखिए पहले तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की टोटल वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, देन टू इन्वेस्टमेंट का लॉस जितना होगा वो लिख देंगे। सपोज दैट कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने का, 5 रुपए का। मान लो आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का लॉस कितना, 8 रुपए का, तो 3 रुपए का एक्सेस लॉस जो हो रहा है वही आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में 3 रुपीज से। क्लियर हो गई बात, इन्हीं सबको हम न्यूमेरिकल में समझने वाले हैं, डोंट वरी। नाउ केस नंबर 4 पे आते हैं कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। अब इस केस में हम ये देखेंगे कि मार्केट प्राइस जो दिया होगा क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स में, वो इन्वेस्टमेंट का जो होगा वो हायर देन होगा द बुक वैल्यू, यानी कोई लॉस नहीं होगा, उल्टा गेन होगा। तो जब कभी आपके क्वेश्चन में लॉसेस नहीं होंगे तो याद रखना है आपको कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमेशा कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ट्रीटमेंट में तभी फर्क पड़ेगा जब उसमें कभी लॉस की सिचुएशन आएगी। क्लियर, यहां कोई लॉस नहीं है। तो देखिए इसकी एंट्री और इसके बारे में जानते हैं। सिंस देयर इज नो लॉस, सो द होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। क्योंकि कोई लॉस नहीं है इसलिए कुछ एडजस्ट नहीं होगा, इसीलिए पूरा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का होगा वो क्या होगा, बट जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक, तो अब जो गेन था उसका फिर क्या करेंगे, द गेन इन द रिवैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एज अ गेन शो हो जाएगा। आइए अब जानते हैं इसकी एंट्रीज को। तो 2 एंट्री की बात हो रही है ना, अब तो इन्वेस्टमेंट में गेन भी हो रहा है तो पहले उस गेन को दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि गेन हुआ है, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस तरह से ये एंट्री बनेगी। देन जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पूरा अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स अकाउंट डेबिट और बटेगा किन में, तो अगेन पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 एंट्री में कन्वर्ट करेंगे इसको। नाउ अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की, उन्हीं सब केसेस की जिसके अभी हमने रूल्स एंड जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया। तो अब ये है हमारे इस वीडियो का सबसे वाइटल पार्ट। अगर यहां आपने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएंगे, इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो बने रहिए वीडियो में और देखिए इन 6 केसेस को 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का एक बैलेंस शीट हमने एक्सट्रैक्ट तौर पे लिया है, और देखिए क्या है, लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना 40,000, एंड इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू हमारे जो रिकॉर्ड्स में वो कितना है 1,20,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप्स एंड डाउन्स होंगे और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में इंपैक्ट पड़ता है। नाउ देखते हैं केसेस क्या है। पहला केस, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। याद करिए हमने जो 4 सिचुएशन बनाए उनमें से पहला केस यही था कि जब बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,20,000। तो देख सकते हो आप लोग 1,20,000 था, 1,20,000 यानी बिल्कुल बराबर। ऐसा ही हमने केस नंबर 2 वहां देखा था पिछले सेक्शंस में। नाउ केस नंबर 3 कि मार्केट वैल्यू 90,000 दी गई, यानी इससे कम है, 1,20,000 से कम हो गया, मतलब लॉस भी है 30,000 रुपए।
देन केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, अगेन लॉस है, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले वाले लॉस के मुकाबले यहाँ लॉस ज़्यादा है और जिससे एक फर्क पड़ता है, देखेंगे क्या है वो। केस नंबर 5, अगेन एक लॉस दिया है लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इन लगातार थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों केस में लॉसेस है, बट एक फ़र्क है, एक में लॉस जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कम है, एक में लॉस बिल्कुल इसके बराबर है और एक में लॉस इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यही तीनों फर्क है। एंड देन लास्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,50,000, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इससे ज़्यादा यानी गेन हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जो हमने आज रूल समझे हैं उन्हीं सब के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं सारे केसेस को। तो पहला केस क्या था हमारा कि व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी मार्केट प्राइस हमारे क्वेश्चन में बाहर नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करने वाले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की टोटल वैल्यू जो थी कितनी 40,000 थी ना, उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो ए और बी पार्टनर्स मैंने पहले ही बता दिया था, रेशियो नहीं दिया था तो एज अ रूल हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में रूल रेशियो ना हो तो इसको इक्वल मानते हैं, तो 20,000 में बांट दिया गया। ये था हमारा केस 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ केस 2 पे आते हैं, जिसमें क्या बताया था, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,20,000। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं केस 2 क्या था हमारा। देखिए केस 2 में क्या था हमारा, ये केस 2 हमारा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,20,000, पहले भी 1,20,000 था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 40,000। तो आइए अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा केस 2 कैसे सॉल्व होगा। देखिए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था, 40,000 का था। एंड अगेन हम देखें तो पहले लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई लॉस तो हुआ नहीं क्योंकि सेम प्राइस है, तो इसीलिए पूरा का पूरा अमाउंट बढ़ जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, यानी केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। नाउ केस 3 में देखते हैं क्या था। तो एक बार पहले फ्लैशबैक में जाकर केस 3 क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, केस 3 कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹90,000, मतलब 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 90,000, तो 30,000 का लॉस है इसमें, ठीक है, जबकि आपके पास फ्लक्चुएशन फंड कितने का है 40,000। तो ये है वो केस। अब आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे इस केस का सोल्यूशन। देखिए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था 40,000 का, जिसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना एडजस्ट हो जाएगा, जितने का लॉस होता है वो है 30,000, है ना, अभी हमने देखा था वैल्यू। एंड अभी भी सरप्लस ऑफ रिजर्व बच रहा है कितना 10,000, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा जो कि इक्वल एज्यूम होगा, तो 5,000 और 5,000, है ना, सिंपल। नाउ आइए केस 4 को जानते हैं और उससे पहले एक बार फिर देखते हैं केस 4 में था क्या। तो देखिए केस 4 में क्या था हमारा, तो केस 4 में अगेन मार्केट प्राइस था बट वो था इस बार 80,000, जो कि पहले 1,20,000 था, अब हुआ 80, यानी कितने का लॉस है इस बार 40,000, और फ्लक्चुएशन फंड कितना है वो भी 40,000, मतलब इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन फंड। तो इसका मतलब हमारे पास इस बार कोई भी रिजर्व में सरप्लस नहीं बचेगा, तो हम पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स या रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 और टू इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का लॉस वो भी 40,000, तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ये हो गया केस 4। होप सो आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नाउ आते हैं केस नंबर 5 में। देखिए इसमें क्या था, तो केस नंबर 5 में एक बार फिर मार्केट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम दी गई है 1,20,000 के मुकाबले, बट कितने रुपए का लॉस इस बार हो रहा है 50,000, है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिर्फ 40 है, मतलब हमारे लॉस से भी कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अब क्या करेंगे, अब तो लॉस भी हमारा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। केस नंबर 5 उसकी जनरल एंट्री। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था 40,000, जबकि इन्वेस्टमेंट का लॉस कितने का हुआ 50,000, तो 10,000 अभी भी लॉस बच रहा है, और हमने कहा था रूल में सिखाया था जो लॉस बचेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट हो जाएगा 10,000। क्लियर है। नाउ आते हैं लास्ट केस की तरफ, जिसमें कि हमने कहा था गेन होगा। देखिए उसमें क्या है, तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,50,000 और पहले कितना था 1,20,000, यानी कि इस बार लॉस नहीं, इस बार 30,000 का गेन हो रहा है। तो जब गेन हो रहा है, लॉस है ही नहीं, तो पूरे पहले तो इस रिजर्व को बांट लेंगे और इस गेन को कहाँ दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन में। ये हमने रूल डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, बस आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए एंट्री के फॉर्म में तो दो एंट्री बनेगी, एक तो इन्वेस्टमेंट का गेन दिखा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, टू रिवैल्यूएशन जिसके क्रेडिट में जाएगा 30,000 रुपए से, ठीक है। नाउ क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो फुल अमाउंट जो कि कितना था 40,000 उसको बांट देंगे ए और बी के एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में, जो कि था इक्वल था, तो 2020 में बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने आज के सारे केसेस को न्यूमेरिकली भी समझ लिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी एस्पेक्ट बचा हुआ है और कोई
कोई भी किसी के मन में डाउट हो। इन केस आपको डाउट होगा तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइएगा, उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कोई वीडियो और ले आऊँगा। कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को खत्म किया जाए, ठीक है। तो होप सो कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।